हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, मैं आपको आज हिंदी विषय के काव्य खंड से जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो कामायनी महाकाव्य है उससे कुछ अंश यहाँ पर उद्धृत किया गया है, जिसका शीर्षक है पुनर्मिलन। तो इसके पूर्व का भाग मैंने इसके पूर्व के वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। शेष भाग आज मैं यहाँ आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, अभी तक आपने इसमें क्या पढ़ा था कि मनु और श्रद्धा ये महाकाव्य के नायक और नायिका है। तो एक दिन मनु श्रद्धा से रूठकर कहीं चले जाते हैं और इसके बाद श्रद्धा स्वप्न में देखती है कि मनु कहीं पर घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तो वह उनको खोजने के लिए निकल पड़ती है और सारस्वत नगर पहुंचती है। वहां की राजकुमारी इड़ा है। तो सारस्वत नगर में वह वहां की राजकुमारी इड़ा से मिलती है। इसके बाद का दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिया गया है, इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। कि जब इड़ा ने दुखियों माने दोनों दुखी माँ और पुत्रों को देखा तो उसका जो हृदय था उनके दुख को देख करके द्रवीभूत होने लगा, दुखी होने लगा। पहुंची पास और फिर पूछा। इस प्रकार से इड़ा उन दोनों माँ पुत्रों के पास पहुंची और फिर जाकर के उनसे पूछने लगी, तुमको बिसराया किसने, कि तुमको किसने भुला दिया है। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो। और इड़ा श्रद्धा से कहती है कि इस रजनी माने रात, ये रात्रि का समय है और इस रात्रि के समय में तुम भटकती हुई कहाँ जाओगी। तुम बोलो तो तुम मुझे ये बताओ कि रात में तुम भटकती हुई कहाँ जा रही हो। बैठो आज अधिक चंचल हो। इड़ा श्रद्धा से कहती है कि तुम मेरे पास बैठ जाओ और मेरा जो मन है वो तुम्हारे बारे में जानने के लिए चंचल हो रहा है। मेरे मन में तुम्हारा जो दुख है उस दुख के बारे में जानने के लिए मेरे हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। व्यथा गांठ निज खोलो। इस प्रकार से तुम्हारे मन में जो व्यथा माने दुख की गांठ है या दुख है, उस दुख की निज माने अपनी गांठ को खोलो माने खोलो। अर्थात तुम्हारे मन में जो भी दुख है, दर्द है, पीड़ा है, उसको तुम मुझे बताओ। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं। इड़ा श्रद्धा को समझाते हुए कहती है, ये जो जीवन है एक लंबी यात्रा की तरह है। जिस प्रकार से यात्रा करते समय बहुत से पथिक मार्ग में हमें मिल जाते हैं और बहुत से पथिक हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो इड़ा श्रद्धा से क्या कहती है कि जीवन एक लंबी यात्रा है और इस जीवन की लंबी यात्रा में कभी कभी जो हमसे बिछड़ जाते हैं वो मिल भी जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है। इस प्रकार से अगर जीवन है तो कभी न कभी खोए हुए व्यक्ति से हमारा मिलन भी हो जाता है। कट जाती दुख की रातें और हमारी जो दुख भरी रातें हैं वो कट जाती हैं। इस तरह से हमारी जो दुख भरी रातें हैं वो कट जाती हैं, अर्थात हमारा दुख मिट जाता है। श्रद्धा रुकी कुमार शांत था। तो इड़ा की इन बातों को सुन करके श्रद्धा रुक गई
क्योंकि उसने देखा कि उसका जो पुत्र था वो शांत माने थका हुआ था। मिलता है विश्राम योग। उसने अपने मन में सोचा कि अब मुझे यहीं पर आराम करना होगा, यहीं पर विश्राम करना होगा। चली इड़ा के साथ जहां पर वही शिखा प्रज्वलित रही और इस प्रकार से श्रद्धा चली माने चल पड़ी। इड़ा के साथ चल पड़ी जहां पर, उस स्थान की ओर चल पड़ी जहां पर वही शिखा, आग की शिखा माने लपटे प्रज्वलित रही माने जल रही थी। जहां पर आग जल रही थी, इड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल पड़ी। सहसा धधकी वेदी ज्वाला। सहसा माने अचानक, धधकी माने धधक उठी, तेजी से जल उठी वेदी ज्वाला। वहां पर जो यज्ञ वेदी बनी हुई थी, उस यज्ञ वेदी की जो लपटें थी, आग थी, वो अचानक तेजी से धधक उठी, मंडप आलोकित करती और उस अग्नि के तेजी से जलने पर वो यज्ञ मंडप आलोकित करती माने प्रकाशित हो उठा। तो उन अग्नि की लपटों से यज्ञ मंडप प्रकाशित हो उठा। कामायनी देख पाई कुछ। तो जो तेजी से अग्नि प्रज्वलित हुई थी, उसके प्रकाश में कामायनी अर्थात जो श्रद्धा थी देख पाई कुछ, उसे कुछ दिखाई दिया। पहुंची उस तक डग भरती, और श्रद्धा डग भरती माने चलती हुई, कदम बढ़ाती हुई वहां तक पहुंच गई। और वही मन घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। तो वहां जब श्रद्धा पहुंची तो वो क्या देखती है कि और वहीं पर जो उसके पति मनु थे वो घायल स्थिति में पड़े हुए थे। तो वह अपने मन में विचार करने लगती है कि क्या मैंने जो स्वप्न में देखा था, तो क्या मेरा स्वप्न वास्तव में सच्चा था। आह प्राण प्रिय यह क्या तुम योग। तो मन को देख करके श्रद्धा दुखी होकर कहने लगी कि हे प्राण प्रिय, हे स्वामी, यह क्या, ये तुम्हारी कैसी स्थिति हो गई है। तुम हो और तुम यहाँ पर इस प्रकार से घायल स्थिति में कैसे पड़े हुए। भुला हृदय बन नीर बहा। और इस प्रकार से उसका जो हृदय में निहित दुख था वो पिघल कर बन नीर, आंसू बन करके उसके नेत्रों से बहने लगा। पीड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी। तो इस प्रकार से जब श्रद्धा मन के पास आकर के बैठ गई, वह थी मन को सहलाती, और मन के पास बैठ करके वह मन को सहलाने लगी। तो पीड़ा चकित, आश्चर्यचकित हो गई। तो जब श्रद्धा मन के पास आकर बैठ गई और मन को सहलाने लगी, तो श्रद्धा को देख करके इड़ा आश्चर्यचकित हो गई। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। कवि क्या कहता है कि श्रद्धा का मधुर माने जो कोमल स्पर्श था, वो अनुलेपन सा, औषधि के समान मन को प्रतीत हो रहा था। व्यथा भला क्यों रह जाती। तो श्रद्धा के स्पर्श से मन की व्यथा, मन का दुख या पीड़ा कैसे रह सकती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से औषधि लगाने से मनुष्य की पीड़ा, दुख, दर्द दूर हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे ही श्रद्धा ने मन का स्पर्श किया, उसका जो स्पर्श था वो मन को औषधि की तरह प्रतीत हो रहा था। तो भला मन की जो व्यथा थी, पीड़ा थी, वो कैसे रह सकती थी। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। इस प्रकार से जैसे ही श्रद्धा ने मन के शरीर का स्पर्श किया, तो उसके स्पर्श करते ही उस मूर्छित नीरवता,
जो मन नीरवता माने शांत और मूर्छित स्थिति में पड़े हुए थे, तो उनके उस शांत शरीर में हल्के से स्पंदन आए, माने हल्का सा कंपन होने लगा। उसका जो शरीर था वो कांपने लगा। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। इस प्रकार से धीरे धीरे मन ने अपनी आंखें खोल ली और उनकी आंखों के जो चारों कोने थे, उन कोनों में आंसुओं की बूंदें आकर के ठहर गई, अर्थात मन की आंखों में आंसू आ गए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। उधर श्रद्धा का जो कुमार पुत्र था, वो बड़े ही आश्चर्य होकर के ऊंचे ऊंचे मंदिर माने भवनों को, मंडप माने यज्ञ मंडप को, और वेदी यज्ञ वेदी को बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के देख रहा था। तो उधर श्रद्धा का पुत्र मानव बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के वहां के ऊंचे ऊंचे भवनों, यज्ञ मंडप और यज्ञ वेदी को देख रहा था। यह सब क्या है? और अपने मन में सोच रहा था कि यह सब क्या है जो कि नया, मेरे लिए बड़ा ही नया है, मनोहर, लेकिन मन को हरने वाला है। कैसे यह लगते जी को, कि ये मेरे जी माने हृदय को कैसे सुंदर लग रहे हैं। माँ ने कहा, अरे आ तू भी। उसी समय श्रद्धा ने अपने पुत्र को पुकारा कि अरे तू भी यहाँ आजा, देख पिता है पड़े हुए, और यहाँ आकर देख तुम्हारे जो पिता हैं यहाँ घायल स्थिति में पड़े हुए हैं। पिता आ गया लो यह कहते। इस प्रकार से जैसे ही उसकी माँ ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे पिता यहाँ पर घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, तो वह प्रसन्नता से पुकारता हुआ कि पिता आ गया लो, मैं आ गया हूँ, यह कहते हुए उसके रोए खड़े हुए। उसके जो रोए थे वो रोमांचित होकर के खड़े हो गए, आनंद में डूबकर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे, और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ पिताजी को पीने के लिए जल दो, पिताजी प्यासे होंगे। क्या बैठी कर रही है तू, यहाँ बैठी हुई क्या कर रही है? मुखर हो गया सोना मंडप। तो श्रद्धा के पुत्र ने जब इस प्रकार से कहा, तो अभी तक वहां का जो यज्ञ मंडप सूना पड़ा हुआ था, शांत था, उसमें श्रद्धा के पुत्र के जो स्वर थे उनके उस स्वरों से मुखरित हो गया, उसके स्वर चारों तरफ फैल गए। यह सजीवता रही कहाँ? तो उसके इस प्रकार से बात करने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वहां का वातावरण सजीव हो उठा, जो सजीवता अभी तक वहां दिखाई नहीं दे रही थी। आत्मीयता भूली, उस घर में छोटा सा परिवार बना। इस प्रकार से वहां पर एक छोटा सा परिवार बन गया और उनके अंदर आत्मीयता की भावना जागृत हो गई। छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना, और उस पर श्रद्धा की जो मधुर वाणी थी, श्रद्धा के जो मधुर स्वर थे, वो वहां पर मधुर संगीत के रूप में चारों ओर बिखरने लगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये कविताएं शीर्षक यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब इसमें काव्य सौंदर्य में दिया गया है कि यहाँ पर पहले काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष देखेंगे। भाव पक्ष में पहला पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर श्रद्धा की विरह व्यथा का मानवीय चित्र प्रस्तुत किया गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे लास्ट पंक्तियों में श्रद्धा और मन के मिलन के दृश्य का बड़ा ही सुंदर
वर्णन है। भाषा में तत्सम शब्दावली युक्त परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली में भावात्मक शैली है। शब्द शक्ति में अभिधान लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण में प्रसाद गुण हो जाएगा। रस में यहाँ पर करुण रस और लास्ट में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। छंद में 16 और 14 मात्राओं का मात्रिक छंद है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार लिखा जा सकता है। तो बच्चों, ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें आपको गृह कार्य के लिए जो अंश करने हैं उसमें पहला करना है, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। यहाँ से लेकर के 8 लाइनें हैं। डाल रही हूँ मैं तेरा, इतना करना है। उसके बाद आपको दूसरा करना है कि इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। यहाँ से लेकर के 8 लाइनें हैं। ज्यों मुरझाई हुई कली, इतना करना है। और उसके बाद आगे दिया गया है, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तुम। यहाँ से लेकर के 8 लाइनें हैं। कट जाती दुख की राती, इतना करना है। और उसके बाद आगे दिया गया है, इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी। यहाँ से लेकर के 4 बिंदु आकर छाए, यहाँ तक ये 8 लाइनें करनी है। ये गृह कार्य की कॉपी में आपको सुंदर राइटिंग में व्यवस्थित रूप से करना है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।